मैंने आज तक इतनी दिलकश और बोलती हुई आंखें कभी नहीं देखी। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ यार। सॉरी यार, चल आजा बैठ, बात इतना करते लेट हैं। कर दिया तुमने। चल एक बात बता बेब, व्हाट्स गोइंग ऑन? वैसे भी तुम्हारे एग्जाम तो खत्म हो गया ना, आजकल क्या चल रहा है? हाँ बट एक बात बोलूं? बोल। तुम्हें कभी किसी लड़की ने हायर किया है? व्हाट? मुझे और लड़की ने? तू पागल तो नहीं हो गई है? पागल? यार मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसी लेडी से मिलूं जो ये सब करती है। आर यू क्रेजी? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? कहीं तू नेक्स्ट सोनी लियोनी तो नहीं बनना चाहती? कल कॉलेज भी जाना है और थीसिस को लेकर बातें भी करनी है कि किस टॉपिक पे थीसिस लिखा जाए। क्या हुआ बेब, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या कि किस टॉपिक पे थीसिस लिखना है? मोस्ट प्रोबेबली कल डिसाइड हो जाएगा। चलो गुड है ना। चल एक काम करते हैं,
कुछ बात होता है तो कॉलेज में बता कल। ओके ठीक है, चल फिर निकलते हैं अभी। कल कॉलेज में मिलते हैं। ठीक है। चल आजा। ओके। बेबी, मुझे पता है तू हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन हीरोइन बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? दैट्स कूल बेबी, हर किसी की किस्मत उसके जैसी नहीं होती। Didn't get you. पता नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। बेबी, सोनी लेओनी की। What? यार, तुम्हारे लैपटॉप पे मैंने पॉर्न वेबसाइट देखे, मैंने पॉर्न वेबसाइट्स के नंबर देखे, मैंने डिटेल्स देखे, मैंने मुझे लगा तू आई मीन ज्वाइन करने वाली है। क्या हुआ, तू हंस क्यों रही है? Hey, my best friend. थीसिस डिस्कशन के लिए बुलाया है, कार रेसिंग के लिए नहीं। अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पी। बेबी, मैं तेरे लिए भी लेकर आया हूँ। पता है तू फोन पर बिजी थी। चल ले तेरा कोल्ड ड्रिंक। या थैंक यू। क्या तुम हमेशा बाहर ही खाते रहते हो क्या? यार बेबी, तुम मेरी हॉस्टल का खाना खाएगी ना? क्या बोलूं? चल छोड़ जाने दे, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तू ही तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे। वैसे ये फ्रेंड फ्रेंड कह के लव शब्द का चक्कर तो नहीं है ना? बेबी, लव और तेरे से? आर यू मैड? लव के लिए ना, मेरे लिए सोनी लोनी। गुड गुड। हे बेब, तुम्हें वो फोन वेबसाइट का मैटर बताया नहीं? अरे यार, मैं सिर्फ थीसिस के लिए अच्छा सा टॉपिक ढूंढ रही हूँ। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए पॉइंट मार्क करके रखा है। सो हैव टू गो नाउ। ब्यूटीफुल। यार, तुम हमेशा बाहर का खाना खाते रहते हो, बट कल का डिनर मेरे साथ, प्रॉमिस। मेरे घर पे। ओके? चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। या श्योर। चीयर्स। चीयर्स। चल बता बेब, कुछ डिसाइड हुआ क्या कि किस टॉपिक पे तू थीसिस लिखने वाली है? हाँ, वुमेन ओरिएंटेड इशू पे थीसिस लिखना है, बट सर ने कहा है कि मैं खुद डिसाइड करूं कि कौन से टॉपिक पे लिखा जाए। तो तूने क्या डिसाइड किया फिर? अभी तक तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। तेरे खाली दिमाग में कुछ है तो बता। एक काम करना, सोनी लोनी पे लिख। वैसे भी तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ लोनी दिखती है क्या? और वैसे भी उसमें नया क्या है? बेबी, आज वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का हॉट केक है और पूरा मीडिया उसी के बारे में लिखता रहता है। और कभी भी किसी यंग बॉय से पूछकर देख कि रिसेंट डाउनलोड में सबसे ऊपर कौन है। 101 टाइम सोनी लेओनी। समझी? और तू बोलती है कि उसके बारे में लिखने लायक क्या है। इसीलिए तो मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जो किसी ने सोचा ही ना हो, जिससे मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूं। एक काम कर, ये सोचने समझने का काम तू ही कर, ठीक है? मुझे तो नींद आ रही है। वैसे थैंक यू, खाना काफी टेस्टी बनाया तुमने। वेलकम एंड कमिंग नेक्स्ट टाइम।
या बेब, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, चल ये मिल गई। या मिल गई, देख। एंजेलिना जोली। या बेबी। नाइस, वेरी नाइस। बट इससे मिलने तो अमेरिका जाना पड़ेगा। चल कोई नहीं, दूसरा देखता हूँ। हाँ ये मिल गई। देख ये तो बॉम्बे में ही रहती है। गुड जॉब। इन लोगों के प्यार और ब्रेकअप के बारे में न्यूज चैनल पे चलती रहती है, और इसमें नया क्या है? बेब नया है ना, आजकल ये रणबीर कपूर के साथ डेट कर रही है, और मैंने सुना है कि जल्दी शादी करने वाली है। यार राहुल, ये हीरोइन लोग ना बॉयफ्रेंड ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े और फिल्म में सीन बदलते हैं। यार बेब, इसलिए तो इंडिया एडवांस होता जा रहा है। बट यार मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूं। या क्या तुम पॉलिटिशियन जैसी बातें कर रही हो यार? पता नहीं तुम क्या लिखने वाली हो। जल्दी से डिसाइड करो बेबी यार, मुझे यहाँ से छुटकारा दो, बोर हो गया हूँ रोज रोज टॉपिक थीसिस यार। हे मिस्टर राहुल, जब तक मेरा थीसिस कंप्लीट नहीं होता तुम्हें रोज मुझसे मिलने आना पड़ेगा। आई नीड समवन टू डिस्कस यार। अरे नो यार, मेरे कॉलेज में एक एकदम सेक्सी बेब आई है, पता है यू नो, और तुम्हारे चक्कर में मैं उसको देख भी नहीं पा रहा हूँ। और पता है आज उसका बर्थडे भी है, और आज उसने मुझे इनवाइट भी किया है, यू नो। ओह, तो तुम लियोन को छोड़ के बेब्स के पीछे कब से भागने लगे हो? अरे जस्ट टाइम पास यार। सब कैंसल आज से। तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती। राहुल, आई नीड योर हेल्प। ओ गॉड, कब तुम्हारा थीसिस और टॉपिक कंप्लीट होगा? प्लीज मेरे लिए। ओके चल कोई नहीं, लेकिन बस थीसिस कंप्लीट होने तक प्लीज। ओके डियर, क्या खाना है बताओ? दिस वन या दिस। चलो छोड़ो, क्या खाना है तुम्हें और क्या मूड है तुम्हारा? आई लाइक फ्रूट केक। एक्सक्यूज मी, दिस वन। ओके नो प्रॉब्लम। या दिस। Thank you. थैंक यू। या लो। अच्छा एक बात तो बताओ, चलो मैं वो खा लूंगा। एक बात तो बताओ, मैं साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करता जा रहा हूँ, पता है कभी मैंने पढ़ाई के लिए भी इतनी रिसर्च नहीं की, कभी मैंने बुक नहीं खोले, तुम्हारे साथ ही घूमता रहता हूँ मैं। और ये तो बताओ तुम्हें वुमेन्स पर क्या लिखना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिट कंफ्यूज। बट लेकिन तुम्हें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या लिखना है। और ऐसे वक्त निकलता जा रहा है, हम रिसर्च पे रिसर्च करते जा रहे हैं। यार इसी की तो तलाश कर रही हूँ मैं। कुछ तो सोचना। चल तू सोच, मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन लेता हूँ। चल। कौन? गर्लफ्रेंड? अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर थीसिस के टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहा होता, समझी? नजर में कोई तो होगी। नो वन? सोनी लियोनी। You are totally mad. चल केक खाते हैं। ओके। या बेब, फाइनली तुम्हें उसी टॉपिक पे लिखना चाहिए जिसके बारे में तुमने मुझसे एक दिन पूछा था। तुम्हें कभी किसी लड़की ने हायर किया? यही पूछा था ना? एग्जैक्टली। ओके, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उस पे लिखना चाहिए? जब लड़के लड़कियों को हायर कर सकता है तो लड़कियां लड़कों को क्यों नहीं? आई थिंक इसलिए तुम्हें लड़कों की जरूरत है। जरूरत तो है, पर उन लेडीज की जो ये सब करती हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर चाहिए जिसमें सेंटीमेंट, इमोशंस, हर एक चीज जो हार्ट को टच कर जाए। और लिखने के लिए इससे बढ़िया टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता। यार लीना, वो सब सारे हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इट्स नॉट इजी यार। और तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगी और अपने बारे में तुम्हें बताएगी? राहुल, हर लेडीज का दिल इस मामले में एक जैसा होता है। उनके पीछे कोई ना कोई रीजन छुपा होता है। या
जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठाती हैं। और मैं ऐसे टॉपिक पे लिखना चाहती हूँ कि वो ऐसा कदम क्यों उठाती हैं। हे बेब, क्या कर रही हो? बिजी बिजी? और क्या बात है बेबी, आज इतने गुस्से में क्यों हो? इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं कब से वेट कर रही हूँ। ये यार बेबी, कूल बेब कूल। हेलो, तुम गुस्से में ना डिट्टो बिपाशा बसु दिखती हो। वैसे बता, बात कुछ आगे बढ़ी? बस उसी में लगी हूँ। यू नो व्हाट बेब, मैंने कॉलेज में डिस्कस किया तुम्हारे टॉपिक को लेकर। सबने तारीफ किया, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतना बड़ा काम तू करेगी कैसे? हर चीज की शुरुआत सोच से ही होती है। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। या बेब, मुझे पता है कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। यही मैं सोच रहा था कौन सी रास्ता और कैसे निकलेगा, यू नो। और वैसे भी तुम सर्च कर रही है, ट्राई कर रही है, कहीं से कोई रास्ता निकल रहा है क्या? मे बी जल्दी निकल जाएगा। चल ट्राई करते हैं। तू भी ट्राई कर, मैं भी ट्राई करता हूँ, कहीं से कोई रास्ता निकालते हैं। ऑफ कोर्स। या क्या बात है बेब, आज मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं यार, स्टडी खत्म हो गई तो मॉम शादी के लिए लड़के देख रही है। शादी? नो लव, नो अटैचमेंट, सीधे शादी? दैट्स क्रेजी। शादी करने के लिए प्यार करना जरूरी नहीं होता। शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। उसी से या किसी और से? कुछ भी। हाँ, अच्छी जगह है डिस्कशन के लिए। हाँ तो तुम क्या बोल रही थी? हाँ, मैंने मसाज पार्लर में कॉल किया था तो किसी आदमी ने फोन उठाया। क्या बोला उसने? क्या बोलता, बेचारे ने शाम से फोन ही कट कर दिया। उसके बाद? फिर क्या, 15 मिनट बाद फिर कॉल किया और बोला सॉरी मैडम, फोन का बैटरी डाउन हो गया लड़कियों की आवाज सुनकर अच्छे के बैटरी डाउन हो जाते हैं। हेलो, या but I want to meet you. Can you meet me please? Okay, thank you. मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। Okay, bye.
वैसे तुम्हारे खटारा गाड़ी एकदम खटारा। डियर ये तो बता वो क्या बोली यार, कुछ तो बताई होगी। अपने बारे में बहुत कुछ, पर उसने वो बात नहीं बताई जो मैं जानना चाहती थी। सी एडवाइस मी कि हर इंसान की अपनी लाइफ होती है और वो जैसे चाहे जी सकती है। मैंने तो बोला था ना, वो लोग हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग होते हैं और हर काम चार दीवारों के अंदर ही करते हैं और इनसे कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके लिए कोई और सोर्स ढूंढना चाहिए। आई थिंक यू आर राइट राहुल। है ना? एग्जैक्टली। या बट वो कह रहा था आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस वर्क? व्हिच वर्क? हम फोन साइट के बारे में जो डिटेल निकाल रहे थे। तूने क्या बोला? डेफिनेटली नो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बताना नहीं चाहती। एम आई राइट? या राइट। मुझे ऐसा लगता है लीना, तुम्हें ना कुछ चेंज करना चाहिए। आई मीन तुम्हें लड़कियों के बजाय तुम्हें लड़कों से मिलना चाहिए। लड़कों से? या और उन लड़कों से मिलना चाहिए जिन्हें लड़कियां या वोमेन्स हायर करती है। आई मीन जिगलो से मिलना चाहिए। पता है क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां या वोमेन्स उसे हायर करती होगी डेफिनेटली अपनी कहानी उससे शेयर करती होगी, क्योंकि लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है जिनके साथ अपना रिलेशनशिप रखती है, आई मीन फिजिकल रिलेशनशिप, उसको अपने बारे में सब कुछ बता देती है। ये वोमेन्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मुझे लगता है कि तुम अगर जिगलो के पास जाएगी तो तुम्हें सारा स्टोरी मिल जाएगा जो तुम लिखना चाहती हो। आई थिंक यू आर राइट राहुल। या लेकिन वो स्टोरी मुझे मिलेगी कहाँ? सिंपल, गूगल पे सब कुछ है। पूरा वर्ल्ड गूगल पे छुपा हुआ है बेबी। आजकल सब कुछ, कॉल गर्ल से लेकर जिगलो से लेकर सब के सब A to Z चीज गूगल पे। सिंपल। आई थिंक यू आर राइट। या मुझे लगता है तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। जब लड़कियां मिल सकती हैं, हाँ, तो लड़के क्यों नहीं? या डेफिनेटली। डू यू नो एनी जिगलो? जिगलो की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। नहीं यार, वो बात नहीं है। ठीक है, कैच यू लेटर। और बेब, क्या हुआ? तुम्हारा प्रिंस, आई मीन रिकी, उसका कोई खबर आया? नहीं यार, मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। ये मेरी आखिरी उम्मीद है, ये मिस नहीं होना चाहिए। चिल यार बेबी, डोंट वरी, नहीं मिस होगा। मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं मैं लिख पाऊंगी कि नहीं। तू टेंशन मत ले, मुझे यकीन है कि तेरा सबसे बेस्ट थीसिस होगा। चल उसको फोन लगा, फोन करके देखते हैं। तू टेंशन मत लिया कर। हेलो, कल आप फ्री हैं? डे, इवनिंग या नाइट? इवनिंग। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इवनिंग। ओके, थैंक यू। हे बेब, क्या हुआ? क्या कहा उसने? बताती हूँ। उससे बात तो हुई, या पर लगता है शाहरुख सलमान से भी ज्यादा बिजी है वो। क्या हुआ? उसके पास डेट नहीं है क्या? हाँ यार, बहुत मुश्किल से उसने डेट दिया। पता नहीं सबका कहानी सुना पाएगा या नहीं। यू नो, चाणक्य ने कहा है औरतों में सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति होता है। मैग्नेट जितना तेजी से लोहे को अपने तरफ नहीं खींचता ना, उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से औरतें आदमी को अपने तरफ खींचती है। और तुम लड़की होने का इतना तो इस्तेमाल करो। सॉरी, आई डोंट डू दैट। चल कोई नहीं, क्या पता
तेरे लिए पागल हो जाए और तुम्हें सारी कहानियां सुनाए और अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें कहानियां सुनाते रहे। थिंक पॉजिटिव यार। हाय ड्यूड। हाय, कैसा है? सो बैड। व्हाट हैपेंड? यार एक मारिया नाम की लड़की से पाला पड़ गया है। पूरी रात ब्रेक लेने का नाम ही नहीं लिया साली ने। कहाँ से आई है मैडम? मैच देखने आई है इंडिया 2020। अगली कौन है? आई डोंट नो बट नाम उसका लीना है। ओके। चल मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाय। हाय, कम इनसाइड। थैंक यू। हैव अ सीट। Do you want to have something whiskey or wine? No, I don't drink. Actually, I would like have a cup of coffee या tea. What? Sorry? I mean यहाँ जो लेडीज आती है सब ड्रिंक्स और ड्रग्स के साथ ही रिक्की को एंजॉय करती है, और आप? लेकिन मैं यहाँ एंजॉय करने नहीं आई हूँ। दरअसल मैं एक इशू पे थीसिस लिख रही हूँ और इसके लिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। थीसिस क्या आप मुझ पे लिख रही हो? नहीं, मैं किसी टॉपिक पे लिख रही हूँ जहाँ मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा, मेरी जरूरत? वैसे भी लोग मुझे सिर्फ अपनी जरूरत पे इस्तेमाल करते हैं। बट मेरी जरूरत उस टाइप की नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। हमें सोचने का मौका कहाँ मिलता है मैडम? क्या गॉड इस खूबसूरत लड़की से मिलवाया भी तो हेल्प के लिए? लीना आई थी क्या? यार आई तो थी, लेकिन उसे किसी टॉपिक पे थीसिस लिखने के लिए हेल्प चाहिए। किस टॉपिक पे? कि लड़की हमें क्यों हायर करती है इस टॉपिक पे। यार उसमें पूछने की क्या बात है, सेक्स के लिए। और वैसे भी 100 करोड़ की आबादी में उसे तू ही दिखा। पता नहीं तेरा क्या होगा। चल कोई नहीं यार, इसी बहाने लाइफ में एक चेंज आएगा। वैसे भी एक जैसी लाइफ जी के बोर हो गया हूँ। हाय। ओह हाय। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है, मेंशन नॉट। वैसे भी मैं दूसरों के काम आता हूँ। फर्क सिर्फ ये है इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्या मैं आपको तुम बोल सकती हूँ? या श्योर। एक बात बोलूं? प्लीज बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो मेरे टॉपिक में नहीं है। वो वुमेन्स पर है जो तुम्हें हायर करती हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ वो तुम्हें क्यों हायर करती हैं और किस किस रीजन से, और वो तुम्हें जरूर शेयर करती होंगी। या वैसे भी हम जैसे लोगों की स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ओए कब से तेरा वेट कर रहा हूँ यार। हाय हैंडसम। क्या हुआ? कुछ तो गुड न्यूज सुना। कब से गुड न्यूज का वेट कर रहा हूँ। कुछ तो गुड न्यूज सुना। ओह राहुल, आई एम सो हैप्पी टुडे। तुम्हें पता है उसने हाँ कर क्या दी। बात कर रही है? गुड गुड यार, तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे उसने प्रपोज कर दिया हो तेरे को। तुम्हें पता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट आई है। नो बेबी, मतलब तेरी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई। मतलब तू थीसिस अब लिख सकती है। Yeah. गुड 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 गुड। चल इसी बात पे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। Cheers. Cheers. Thank you. मैं काफी देर से आपका वेट कर रही थी।
क्या लीना, टेल मी, आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे? क्योंकि शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत सी स्टोरी है। वो स्टोरी जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। ऑलमोस्ट सारी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। एनीवे, मैं एक स्टोरी स्टार्टिंग की सुनाता हूँ। मैं देहरादून से मुंबई एक्टर बनने आया था, लेकिन अपनी अच्छा? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। एक दिन पहुंच गया एक फिल्मी पार्टी में, जहाँ चारों ओर ग्लैमर ही ग्लैमर था और वाइन की नदियाँ बह रही थी। पीने के बाद किसी को पता ही नहीं था कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, किसको कहाँ जाना है। जिसको जो मिला वो लेके चला गया। आखिरी में मैं अकेला बच गया। काफी रात हो गई थी, टैक्सी का वेट कर रहा था मैं। वाओ, सो इंटरेस्टिंग स्टोरी। राहुल, एक बात बताओ, हाँ बोल। वो हमेशा नए नए लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों करती होंगी और उसमें ऐसा नया क्या मिलता होगा? डियर, डिस्कवरी का एक सर्वे है। जो खूबसूरत लड़कियां होती है ना, कभी किसी एक की नहीं होती। और वैसे भी दारू उतरने के बाद कहाँ किसी को कुछ याद रहता है। लेकिन वो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। यार, दारू चढ़ने के बाद किसी को अपने पोजीशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। तो क्या उनकी कोई मजबूरी नहीं होती? यार, उन लोग की कोई मजबूरी नहीं होती। उन लोग ऐसे ही होते हैं। उन लोग की आदत होती है और धीरे धीरे जरूरत बन जाती है। बस दैट्स ऑल। ओके, राइट। हाय जॉन, व्हाट्स अप ब्रो? हाय, कैसी चल रही है तेरी लीना के साथ डेट? कुछ डिफरेंट। व्हाट डिफरेंट ब्रो? आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग डिफरेंट। हाय, हाउ आर यू? ओके, कब मिल सकते हैं हम? ओके, कल मिलते हैं हम लोग। श्योर। हेलो। नो, कल मैं बिजी हूँ। इसके बारे में बताइए मुझे। ये मेरे लाइफ की टर्निंग पॉइंट की कहानी है। वो कैसे? इस लेडी का नाम है राविया। ओह। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है। उसकी शादी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए थे। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है अपने आप में। शादी की फर्स्ट नाइट को उसे पता चला कि उसका पति गे है। What? लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिली? एक दिन मैं अपने फ्रेंड से चैट कर रहा था, उसी के थ्रू मुझे ये मिली। अच्छा। राविया ने मुझे अपनी पिक्स भेजने को कहा, मैंने भेज दी। राविया ने एक दिन मुझे अपने फिजिकल नीड फुलफिल करने के लिए हायर किया। थैंक यू सो मच। शादी के बाद पता चला कि मेरा पति गे है एंड यू नो हाई सोसाइटीज। उसकी वजह से मैं अपना रिलेशनशिप ब्रेक तो नहीं कर सकती थी ना। और वैसे भी मुझे उससे क्या नहीं मिलता, सिर्फ एक सेक्सुअल नीड ही तो वो कंप्लीट नहीं कर पाता ना मेरी। इसके लिए तो मैं उसे छोड़ तो नहीं सकती थी ना। और वैसे भी नाउअडेज पति पत्नी कहाँ साथ में रहते हैं। You think I'm doing something wrong? No. I'm always with you, baby. Are you satisfied?
या आई एंजॉयड इट। वैसे तुम इंसान बुरे नहीं हो एंड आई लव टू स्पेंड माई टाइम विद यू। इफ़ यू डोंट माइंड टुडे आस्क वन क्वेश्चन। या ये तुम्हारा प्रोफेशन है या तुम और भी कुछ काम करते हो? मैं एक्टर बनने मुंबई आया था। ओके। ये तो शुरुआत है, पता नहीं आगे क्या होगा। एक्टर मीन्स सुपरस्टार। ओके मिस्टर स्टार, मुझे सेक्स चाहिए और तुम्हें पैसे। इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? या तुम सिर्फ मेरे बन के रहो, सिर्फ मेरे, क्योंकि राविया को इस्तेमाल किया हुआ चीज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगी और तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करना। और अबाउट दैट, अगर सोचने के लिए टाइम चाहिए तो यू कैन टेक योर ओन टाइम। मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन वो दूसरी शादी भी तो कर सकती थी। नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी। मीडिया उसके चारों ओर रहती थी और वो जवाब नहीं दे सकती थी मीडिया को। उसके हस्बैंड के बारे में जो सवाल आते थे जो वो रिवील नहीं कर सकती थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? थोड़े दिन बाद वो अब्रॉड सेटल हो गई। वो अब तुम्हारे टच में नहीं है? नहीं, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ हम इस्तेमाल का सामान होते हैं। इस्तेमाल किया और भूल गए। ना ही इनमें कोई इमोशन होता है, ना ही कोई रिलेशनशिप मैटर करता है। फिर वो वहाँ कैसे रह रही होगी? कोई और मिल गया होगा उसे। हाँ, एक बात और, उसके बाद मेरी लाइफ बदल गई और मैं भी इसी काम में आ गया। और वो होटल में नहीं मिलना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे बंगलो लेके दिया। वहाँ से मेरी लाइफ में टर्न ले लिया और मैं ये सब काम में आ गया। क्या कर रही हो? फिलहाल तो आपसे बात कर रही हूँ और अपनी थीसिस पे कुछ काम भी कर रही हूँ। व्हाट अबाउट यू? मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मुझे मिस कर रहे हो? वाई? क्या तुम्हारा आज कोई क्लाइंट के साथ डेट नहीं है क्या? ना जाने क्यों जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरा काम से ध्यान ही हट गया है। बट वाई? पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम से एक जैसी ज़िंदगी जी रहा था, एक जैसा ही काम कर रहा था। मेरी दुनिया सब वही था, बट जब से तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया मैंने चेंज महसूस किया और मुझे लगा कि एक और ज़िंदगी है मैंने जी नहीं, और एक और दुनिया है जो मैंने देखी नहीं। मॉम का कॉल था, मेरी शादी की बात कर रही थी। किससे?
पता नहीं मॉम ने देखा है। डियर, मैं एक बात पूछूं? पूछो। तूने एक लड़के के मुंह से, और वो भी इतना बोल्ड कहानी सुनकर तुम्हें कुछ होता नहीं क्या? मुझे वो कहानी नहीं, कहानी के पीछे जो रीजंस है वो सुनकर जरूर कुछ हुआ। और तू हमेशा गलत ही मत सोच। अरे बाबा, जोकिंग यार, तू गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम्हारी जैसी लड़की ना आजकल सिर्फ सास बहू की कहानी और सीरियलों में दिखती है। पता है तुम्हें, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम कौन सी पुरानी सोच में लगी हुई हो? पता है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची, कितनी एडवांस हो गई। 21st सेंचुरी चल रहा है बेबी, 21st सेंचुरी। इंडिया में सोनी लिव ने स्टार बन गया, तुम कहाँ सास बहू की कहानी में लगी हुई हो? मैं तो बस ऐसे ही हूँ, बस तू एंजॉय कर। पता नहीं इस सनी देओल को यानी कब मिलेगा। चल कोई नहीं। चल। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। ये बाकी स्टोरी से थोड़ी अलग है। अच्छा। शायद इस पे जल्दी किसी को यकीन भी नहीं होगा, बट इट्स रियल फैक्ट। और वैसे भी तुम्हारी हर स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन ये सबसे अलग स्टोरी है। एक लड़की थी, उसका नाम रीचा था। वो चंडीगढ़ से बिलोंग करती थी और मुंबई में किसी गर्ल्स हॉस्टल में रह के फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़की थी। उसने बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? उसको रात में नींद नहीं आती थी। उसने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था, तो भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो वो एक लेडी फिजियोथेरेपिस्ट से मिली। ओके। उसके बावजूद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। उसको उसकी किसी फ्रेंड ने पार्टीज, डिस्को, पब्स में लेके जाना शुरू किया, ड्रिंक शुरू किया, लेकिन उससे उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली गई। अच्छा, फिर? किसी ने उसको बताया कि उसका प्रॉब्लम उसके अंदर है। उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। पहले तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, लेकिन बाद में उसको ये बात का रियलाइज़ हुआ कि ये बात सच भी हो सकती है। लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और वो कॉल गर्ल नहीं थी। सो ऐसे ही मिली थी वो मुझे। आई वॉज शॉक जब उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। आफ्टर सेक्स उसको काफ़ी अच्छी नींद आई और धीरे धीरे उसकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। लेकिन वो बीच में कभी कभी आती थी। अब वो नहीं आती? नहीं, काफ़ी दिनों से नहीं। बीच में उसका फ़ोन आया था कि उसको एक बॉयफ्रेंड मिल गया है और वो भी उसके साथ काफ़ी खुश है। ओके। जैसे भूखे पेट नींद नहीं आती ना, वैसे ही कुछ लड़कियों को बिना सेक्स नींद नहीं आती। दिस इज़ अ फिजिकल नीड, और ये मुझे उससे मिलने के बाद पता चला। तुमने जितनी भी स्टोरी सुनाई, ये आम आदमी के लिए बहुत ही नया है। जिस पे जो चीज़ गुजरती है ये उसी को पता चलता है, बाकी लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं। चलो अभी मैं चलती हूँ, वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। बाय।
साथ घूमते घूमते कैसे सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर भी आया था छोड़ने। पर एक बात बोलूं, क्या? उसकी स्टोरी सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई गलत नहीं है। या वो तो लोगों की हेल्प कर रहा है। ओके, गलत ही सही, बट लोगों की हेल्प तो कर रहा है ना। क्या बात है बेब, आज तो बड़ा इमोशनल हो रही है। कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार? और मुझे? बेटा, जब प्यार होता है ना तो पता ही नहीं चलता, वो तो होने के बाद ही पता चलता है। मेरा दिमाग खराब है? इतनी बड़ी दुनिया में मुझे वो जिगलो ही मिला प्यार करने के लिए। आई नो मामा, मुझे याद है। ओके। बट मेरा थोड़ा सा काम बाकी है। आपके होते हुए मुझे लड़के देखने की जरूरत नहीं है। ओहो मम्मा, आप भी ना सुबह सुबह मूड खराब कर रहे हो। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ। चलो ओके बाय, मैं बाद में कॉल करती हूँ। या हे बेबी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेब? आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या है बेब, तुम यूट्यूब के जमाने में दूरदर्शन की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाकर बैठी हुई हो। क्या? तुम्हारी जैसी लड़की ना 21st सेंचुरी में ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, यू नो। इवन ना रिलायंस का पावर हाउस पे लेकर ढूंढना तो भी नहीं मिलेगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते। अरे बाबा, तुमने लड़का देखा भी नहीं और तुमने हाँ कर दी शादी के लिए। इट्स सिंपल, शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। ओके कूल, चलो चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। क्या पता वहाँ भी किसी से प्यार हो जाए। इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स कूल बेबी, अब कॉलेज चले। या ऑफ कोर्स। कूल, एनीवे। क्या हुआ? बहुत सैड लग रहा है। यार मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। तुझे हो क्या गया? मैं भी नहीं जानता, दिल ही नहीं लग रहा है काम में यार। मैं हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। आई मीन मैं सोचता नहीं रहता हूँ, मुझे उसका ख्याल आता रहता है। यू गॉट इट ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। लेकिन यार लेकिन वेकिन मत पूछ। उसके साथ घूमता रहा और स्टोरी सुनाता रहा। ऐसा लगता है कि उसको देखता रहूं। जब मैंने उसको घर छोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्मों से जान निकल जा रही हो, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। बेटा तेरी तो लग गई, तुझे प्यार हो गया है। लेकिन बात ये भी है कि तेरे बारे में वो सब कुछ जानती है। क्या वो तुझे हाँ बोलेगी? एक बार उसे बोल के तो देख ले। तेरे कहने का मतलब है कि मैं रिस्क लूं? हाय लीना, आज मिलते हैं। या श्योर।
सॉरी तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ा। पता है रिकी, मैंने तुम्हारी स्टोरी अपने सर से शेयर की और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आई। इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग स्टोरी और सबने बहुत तारीफ भी की। इट्स रियली एक्साइटिंग स्टोरी। थैंक गॉड, तुम्हारा काम तो हो रहा है ना। लेकिन एक बात बताओ रिकी, सब लोग एंजॉयमेंट के लिए करते हैं या फिर इनके कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं? नहीं, कुछ लोग प्रॉब्लम की वजह से भी करते हैं। ओके, ओह सो स्वीट। मुझे आज कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ। रश्मि और उसका हस्बैंड एक इंटरनेशनल बैंक में जॉब करते हैं। ओके। दोनों MBA पास आउट है। इट्स बिन 2 years ऑफ अ मैरिड लाइफ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी लव मैरिज थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी बच्चा नहीं होता। सारे टेस्ट कराने के बाद पता चला कि प्रॉब्लम उसके हस्बैंड में है। अच्छा। यह सुनकर वो डिप्रेस हो जाती है और अपने हस्बैंड को बता भी नहीं पाती। वो अपने कुछ दोस्तों से शेयर करती है तो उसकी एक फ्रेंड उससे पता चलता है कि उसे एक मेल शुगर ढूंढना चाहिए जिससे उसे बच्चा भी हो जाएगा और किसी को बिना पता चले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी और उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। इसी तरह वो मेरे पास आई। अच्छा। हाँ, मैं और मेरे पति एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हमारे शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पाई। हाँ क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ यू? नहीं, मैं नहीं। मेरे हस्बैंड जो दुनिया के सबसे अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन वो पिता नहीं बन सकते। मैं ताउम्र माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं अपने पति की कमजोरी को समाज का मजाक नहीं बनने दूंगी। सो आई नीड यू। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को रोशन कर सकूं तो मैं ये काम करूंगा, ज़रूर करूंगा। औलाद और वंश हर इंसान की चाहत होती है। शायद ये सबसे पवित्र और जीवन को जीवन देने का काम है। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग। यार राहुल, लोग प्रॉब्लम्स की वजह से भी ट्रस्ट ब्रेक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते। यार, तू कहना क्या चाहती है? यार, रिक्की बता रहा था कि प्रॉब्लम रश्मि में नहीं, उसके हस्बैंड में है और वो इसीलिए गलत कदम उठाई क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोना नहीं चाहती थी। उफ, भगवान ना करे कभी उसके हस्बैंड को ये बात पता चले कि वो बच्चे उसके नहीं हैं, किसी और के हैं। तो क्या वो उसे अपनाएगा? शायद अपना लेगा। शायद अपना ले या नहीं। लेकिन आज मुझे एक चीज समझ में आई कि रिश्ते सिर्फ यकीन पे चलते हैं, भले ही इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स हो। यकीन खत्म, रिश्ते खत्म। क्या है बेब, आज तुम्हें लेट नहीं हो रहा?
कहाँ के लिए? तुम्हारे डेट के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी शादी होने वाली है और वैसे भी मेरा थीसिस भी कंप्लीट हो गया। या आई नो दैट, बट अब तुम दिल्ली चली जाओगी और मैं यहाँ एकदम अकेला, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। ड्रामेबाज। और वैसे भी मैं दूर थोड़े ना जा रही हूँ। मम्मी बोल रही थी कि वो लड़का इसी शहर में जॉब करता है। व्हाट? दैट्स ग्रेट यार। यार मम्मी को बोलना पिक्स वगैरह मेल करें। ओ कम ऑन यार, तुम 21st सेंचुरी में हो। आस्क फॉर हिज नंबर। नहीं यार, मैं लड़की हूँ, मम्मी से डायरेक्ट थोड़ी ना बोल सकती हूँ। मैं बात करूँ क्या? पागल हो गए हो क्या? और वैसे भी अपना वो हीरो कहाँ गया? हाँ, रिक्की। कौन? अरे रिक्की, तू इसे कैसे भूल सकती है? यार आई एम स्टिल मिसिंग हर। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अरे समझना क्या है, ये मैथमेटिक्स थोड़ी ना है जो तेरे दिल में है बोल दे। अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा यार, और वैसे भी मेरा काम में दिल नहीं लग रहा। मैंने किसी का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। यार मुझे पहली बार समझ में आया कि प्यार इंसान को वाकई ही बदल देता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि लीना को ये बात कैसे समझाऊँ। तेरी सिचुएशन थोड़ी टफ है, लेकिन कब तक सोचता रहेगा, अपने आप से बात करता रहेगा। एक बार बोल के तो देख उसे। अब मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे लड़के को वो हाँ बोलेंगी? तुम्हें लगता है? यार प्यार में कुछ भी हो सकता है, जस्ट ट्राई। हाय, आज तुम ट्रीट दे रही हो? एनीथिंग स्पेशल टुडे? या फाइनली माई थीसिस गॉट कंप्लीटेड और कॉलेज में सबको पसंद भी आई और सबने काफी तारीफ भी की। होल कॉलेज अप्रिशिएटिंग माई थीसिस एंड स्टोरी। और रिकी थैंक यू सो सो मच। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्रेडिट गोज टू यू। माय प्लेजर। और थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अगर तुम नहीं आई होती मेरी ज़िंदगी में तो मुझे नई ज़िंदगी का एहसास ही नहीं होता। तुम आई तो एक नई ज़िंदगी आई और मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर एक नई ज़िंदगी पाई। मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा और पता ही नहीं चला कि थीसिस कब कंप्लीट हो गई और पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। एक्चुअली रिकी, दिस इज आवर लास्ट मीटिंग और शायद इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरी शादी तय हो चुकी है और कल मैं दिल्ली घर जा रही हूँ। तेरे इश्क ने हाय तेरे इश्क ने
तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, मैं हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। अब इश्क ही तेरा है सहारा, बिन तेरे मैं अधूरा, बिन तेरे मैं अधूरा। तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, मैं हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। जुड़ गई है तेरी एहसासें मेरी सांसों में, मेरी सांसों में। आती है तू ही नजर हर दिशाओं में, हर दिशाओं में, हर दिशाओं में। तुझको चुरा के छुपा लूं तुझे मेरी आँखों में, मेरी आँखों में। तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, हाय हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। तुझको मांगा है हर दुआओं में, जाने खुदा, जाने खुदा। रह ना पाऊंगा होके कभी तुझसे जुदा, तुझसे जुदा। तेरी राहों से राहें मिला लूं, कर लूं वादा, कर लूं वादा। इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, मैं हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। तुम इस वक्त मेरा इंतजार कर रहे हो? या बेबी, ऐसे ही मैंने सोचा शादी के बाद क्या पता तुम्हारा हस्बैंड मिलने दे या नहीं, इसलिए मैंने सोचा जितना वक्त ज़्यादा हो सके तुम्हारे साथ बिताऊं, ज़्यादा स्पेंड करूं तुम्हारे साथ। एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी फ्रेंड के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं। नो मैटर, शादी हो या ना हो राहुल, वी विल बी फ्रेंड्स फॉर एवर। तुमने शाहरुख खान का एक डायलॉग तो सुना होगा, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। यू नो, मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करती। ए, क्या हुआ? तेरी आंखें इतनी नम क्यों हैं? ए, ऐसा लग रहा है कि तुम रो रही हो। नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? ये इतने सालों से झेल रहा हूँ, तुम्हें मैं तुमसे ज़्यादा समझ सकता हूँ। चलो क्या हुआ बताओ, टेल मी। रिक्की मुझे ड्रॉप करने के लिए आया था।
आते हुए मेरा दिल कह रहा था कि मैं आखिरी बार उसे देख लूं, पर पता नहीं क्यों मेरी आंखों में पानी आए जा रहा था, जिस वजह से मैं उसे पलट कर नहीं देख सकी। आई डोंट नो कि क्यों उसे ये बात बताते हुए तकलीफ हो रही थी। कौन सी बात? यही कि मैं जा रही हूं। हेलो, या मॉम। ओके ओके मम्मा, गुड नाइट। क्या हुआ? मॉम ने वो लड़के का नंबर और पिक्स मेल किया है और बोला मैं आने से पहले उससे मिल लूं। क्या नाम है उसका? रोहित मेहरा। बहुत प्यारा नाम है उसका। चल कोई नहीं, उसका फोटो देखते हैं। चल अंदर चलते हैं, चल। ये कहाँ हो आजकल तुम? फोन भी नहीं उठाते हो मेरा। क्या इतने बिजी हो क्या? एनी प्रॉब्लम? वो थोड़ा मैं बिजी था। मैंने पैसे भेजे थे तुम्हारे अकाउंट में, मिले तुम्हें? व्हाट हैपन? तुम परेशान लग रहे हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? और पैसे की जरूरत है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो वाइन पीते हैं, एंजॉय करते हैं। खुशियों के लिए तो तुम्हारे पास आती हूँ, सेक्स तो कहीं पे भी मिल जाता है। तुम्हारे साथ जो पल मैं स्पेंड करती हूँ वो मेरे लिए सबसे खुशियों के पल होते हैं, इसीलिए तो तुम्हें मिस करती हूँ। अरे, इस लड़की को तुम जानते हो क्या? ये मेरे पास आई थी, इसे हमारी स्टोरी चाहिए। मैं क्या स्टोरी सुनाती? मुझे पैसे कमाने से फुर्सत तक नहीं है। उसको ये भी नहीं पता बीबी की जरूरत सिर्फ पैसे नहीं होती, कुछ और भी होती है। उसको थेसिस लिखने के लिए मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी स्टोरी मत सुनाना। क्या हुआ? कहीं तुम्हें इस लड़की से प्यार तो नहीं हुआ?
तेरे इश्क ने हाय, तेरे इश्क ने हाय, तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से। मैं हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। अब इश्क ही तेरा है सहारा, बिन तेरे मैं अधूरा, बिन तेरे मैं अधूरा। तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, मैं हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। जुड़ गई है तेरी एहसासें मेरी सांसों में, मेरी सांसों में। आती है तू ही नजर हर दिशाओं में, हर दिशाओं में, हर दिशाओं में। तुझको चुरा के छुपा लूं तुझे मेरी आंखों में, मेरी आंखों में। तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, हाय हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। इश्क किया तुझको मांगा है हर दुआओं में, जाने खुदा, जाने खुदा। रह ना पाऊंगा होके कभी तुझसे जुदा, तुझसे जुदा। तेरी राहों से राहें मिला लूं, कर लूं वादा, कर लूं वादा। इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से, मैं हो गया था बेगाना खुद से, मैं हो गया था बेगाना खुद से। इश्क किया एक बात बोलूं लीना, तुम खुद ही सोचो ना, जब एक रेड लाइट एरिया में जाकर जब एक लड़का है वहां से एक लड़की को लाकर शादी कर सकता है, तो तुम एक जिगलो से शादी क्यों नहीं कर सकती? मुझे लगता है तुम्हें इसका शुरुआत करना चाहिए। वैसे भी लीना, रिश्ते हमेशा दिल से बनते हैं, रिश्ते कभी भी जिस्म से नहीं बनते। पता नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। पता नहीं हमारी मुलाकात फिर होगी या नहीं होगी, ये मैं नहीं जानता हूँ। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद मैं कैसे रह पाऊंगा। बहुत याद करूंगा मैं तुम्हें, बहुत मिस करूंगा मैं तुम्हें।
बहुत मिस करूंगा मैं, बहुत मिस करूंगा मैं। कॉलेज, वो रास्ता, हर वक्त तुम्हारी याद आएगी मुझे। एक बात बोलूं लीना, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। पता नहीं कभी देख पाऊंगा या नहीं। तुम अपना ख्याल रखना, बहुत याद करूंगा मैं तुम्हें। हर जगह याद करूंगा मैं तुम्हें, हर जगह याद करूंगा मैं तुम्हें। बहुत याद आएगी मुझे तुम्हारी। यार वो आज जा रही है। मैंने कॉल भी किया था तो पता नहीं उसने कॉल पिक भी नहीं किया। व्हाट? और तू यहाँ बैठ के मुझसे बात कर रहा है? अबे बेवकूफ, इतना वक्त बिताया तूने उसके साथ, इतनी बातें शेयर की और एक छोटी सी बात नहीं बोल पाया? मैं नहीं बोल पाया और वो हमेशा के लिए जा रही है। देख, अगर तूने आज नहीं बोला तो तू पूरी जिंदगी अफसोस करता रहेगा कि क्या पता वो हाँ कर देती। और प्यार में अपनी फीलिंग्स बताना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की फीलिंग्स वही हो, लेकिन क्या पता। चांस मत ले यार, जाके बोल दे उसे। तू जा एयरपोर्ट और कम से कम उसे अपनी फीलिंग्स तो बता। अब जाके रोक ले उसे। मैं क्या करता हूँ तुम सब कुछ जानती हो। ये सब जानने के बाद दुनिया की कोई लड़की मुझे नहीं अपनाएंगी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तुम कहोगी तो इस शहर को भी छोड़ दूंगा। कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कुछ होश नहीं है मुझे। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में, रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। बस इतना कहना आया था। मिस्टर रोहित मेहरा, ये तो रिकी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने कहा है कि जब एक लड़का रेड लाइट एरिया से
लाकर एक लड़की से शादी कर सकता है तो मैं एक जिगेलो से शादी क्यों नहीं कर सकती? शायद उसने सच कहा है और इसकी शुरुआत मुझे ही करनी चाहिए। तेरे इश्क ने हाय, तेरे इश्क ने हाय, तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से। मैं हो गया था बेगाना खुद से। अब इश्क ही तेरा है सहारा, बिन तेरे मैं अधूरा। तेरे इश्क ने मिलाया मुझे खुदा से। मैं हो गया था बेगाना खुद से। मैं हो गया था बेगाना खुद से। तुझको मांगा है हर दुआओं में, जाने खुदा जाने खुदा। रह ना पाऊंगा होके कभी तुझसे जुदा, तुझसे जुदा।